वालों को क्या जरूरत है संवरने की, हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की, वो तो सादगी में भी क़यामत की अदा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी अंबर मलिक, आपके अपने शो मेहमान में आपको खुशामदीद कहते हैं, बखैर आगले कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, फिट फाइन। और आपको पता है कि हमारा ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, जारी रहेगा। और आज मैं आपको मिलवाने लगी हूँ हमारे बड़े मजे के, बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी है, समझ लें कि हर काम उन्होंने किया, मल्टी टैलेंटेड बंदी है। तो मैं आज आपको उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हर रोज की तरह हमारा एक टॉपिक होता है। आज का हमारा टॉपिक है खूबसूरती। जब खूबसूरती की बात आती है तो लड़कियों का दिल जो होता है ना, ललचा जाता है कि भाई हम खूबसूरत लगे। हर लड़की का ख्वाब होता है खूबसूरत लगना, मगर खूबसूरती बहुत सारी चीजों की होती है। आपके अल्फाज की भी खूबसूरती होती है, आपके इखलाक की भी खूबसूरती होती है, आपके दिल की खूबसूरती, आपकी रूह की खूबसूरती। खैर, खूबसूरती की बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लड़कियों की खूबसूरती। आपको पता है कि जहाँ पे खूबसूरती की बात आती है वहां पे लड़कियां चुप, साइलेंट हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे खूबसूरती की। जी तो व्यूअर्स, मेरे साथ बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लविंग, बहुत केयरिंग और बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने इतनी मल्टी टैलेंटेड बंदी है, तो इतना टैलेंट उनके पास है और उन्होंने अपना टैलेंट छुपा के रखा हुआ था। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने उनके जो है जितना भी उनका टैलेंट है उसको लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक बंदी इतनी बिजी लाइफ में भी इतना कुछ करती है। तो उनकी प्रोफाइल में आपको बताती चलूँ, उनकी प्रोफाइल बहुत मज़े की है। वो ब्यूटिशियन भी हैं, उसके अलावा जो है एडमिन, एक ऑफिस में जॉब करती हैं जहाँ पे एडमिन भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, और उसके अलावा मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन, हैंडक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनकी प्रोफाइल में, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी सहर, और लोगों के लिए वो सहर और मेरे लिए वो खुशी है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस शहर में आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमारे पास आई और हमारे स्टूडियो में आई। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बात करने की मौका दिया, सबके सामने लाया। तो सहर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जॉब के हवाले से। आप मुझे बताएंगे आपकी जॉब है जो वो किस टाइप की जॉब है, क्या करती हैं उसमें? आप एक ऑफिस में जॉब कर रही हैं, एडमिन ऑफिस आपने बताया था मुझे, लेकिन आप क्या कर रही हैं उसमें, क्या परफॉर्मेंस अदा कर रही हैं आप? ऐसा है कि मेरी जो जॉब है, मेरी डेजिग्नेशन वो है अकाउंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एडमिन। तो मैं वहाँ पे अकाउंट्स का भी सारा काम मैं देख रही हूँ। वहाँ पे जो हमारा स्टोर है, जितने हमारा सामान आ रहा है जा रहा है स्टोर से, वो भी सारा मैं इन्वेंट्रीज, मेरे साइन के बगैर सामान बाहर जाता नहीं ऑफिस से। सही। और तो ये जॉब आप इस्लामाबाद में कर रही हैं, एबटाबाद में, या कहाँ कर रही हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में कर रही हूँ। हमारा हेड ऑफिस कराची में है, टैक्सी टेक नाम है। सही। तो अच्छा, ये किस चीज़ का ऑफिस, आप ये बताएंगी मुझे? ऑफिस जो है ये एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिनोवो हो गया और फजिस्तो वगैरह हो गया। सही। तो हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हैं। सही। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास सामान हमारे पास से जाता है। सही, बड़ी अच्छी जगह आप जॉब कर रही हैं माशाल्लाह से। और आप मुझे बताएं कि आप एबटाबाद से इस्लामाबाद जाके जॉब कर रही हैं, तो ये आपकी जर्नी है इतने दूर जाने की, तो मतलब आपको वहाँ पे जाके कुछ ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं अपने शहर से दूर आ गई हूँ, मुझे डर लग रहा है, या कुछ इस तरह सा होता है गर्ल्स के अंदर, तो आपके अंदर ऐसा कुछ था? एक्चुअली डर वाला फैक्टर बचपन से नहीं था मेरे अंदर, कभी डरी नहीं हूँ, डेयरिंग टाइप बंदी हूँ। तो ये है कि एक्सपोजर होना चाहिए बंदे को। तो बचपन से अकेले ट्रैवल करना आदि थी इस चीज़ की, सिटी टू सिटी भी किया है। सही। तो हाँ, याद आता है अपना सिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे रही हूँ, पली बड़ी हूँ, हमारे साथ ही आप उठती बैठती खेलती कूदती रही। जैसे कि आप मेरी फ्रेंड है तो यू बेटर नो दैट। तो ये है कि याद ज़रूर आता है, मगर ये कि वहाँ पे एक्सपोजर रहता है। इस्लामाबाद में कैपिटल है, तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, पैकेजेस अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने मूव कर लिया। सही। तो अब आप मुझे बताएं कि आप ये ब्यूटिशियन कहाँ से आपने सीखा और कहाँ गई? वैसे तो मुझे पता आपकी मम्मी बड़ी अच्छी ब्यूटिशियन है, लेकिन आपके अंदर ये जरासीम कहाँ से आया कि आपने भी ये करना ही करना है? एक्चुअली मेरे अंदर ये जेनेटिकली आया, क्योंकि मेरी मदर थी 91 से वो मुसर्रत बिस्वा से सीख चुकी थी, फिर वो करती रही हैं। हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
तो जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो चुका था मुझ में। उसके बाद मैंने जो बेसिक ट्रेनिंग्स अपनी मदर से ली, फिर माशाल्लाह। उसके स्पेशलाइजेशन के हम कोर्सेज किए, जैसे सही। हमारा होता है आई मेकअप बेस, ये वो हेयर डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उनके कोर्सेज साथ साथ अपग्रेडेशन के लिए करती है। सही। तो आप मुझे ये बताइए कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, लोगों को एक्नी इशू हो रहे हैं, तो वो बेस से अक्सर एक्नी इशू होते हैं, तो उसके लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? हमारा ये है कि हम लोग, प्राइमर एक चीज़ होती है जिसे हम नहीं जानते। बिल्कुल। प्राइमर है, अगर आप प्राइमर यूज़ कर लेते हैं बेस से पहले, तो उससे ये होगा कि वो कोई भी बेस है, किसी तरह का भी आपकी स्किन को डैमेज कभी नहीं करेगा। आप प्राइमर यूज़ करें, उसके ऊपर बेस बनाएं, फिर हम बेस को सही से मेल्ट नहीं करते। जब हम उसे सही से अब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो बेस भी ठहरेगा और प्राइमर की वजह से हमारी स्किन ख़राब नहीं होगी। सही, बड़ी मज़े की बात आपने बताई। और आजकल ये आपको पता है कि एक एक्नी इशू चल रहा है, कोई देसी टोटका या कोई घरेलू टोटका, इस तरह का कुछ बताएं। एक्नी के लिए मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास चीज़ होती है एलोवेरा। वैसे तो हर घर में यहाँ पे मिल हर घर में मिल जाता है। ऐसा ही है, अगर नहीं भी मिलता तो एलोवेरा की बॉटल्स मिलती हैं, बिल्कुल आप रूटीन में वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसको क्या करना है? उसको फेस पे डिप करना है या क्या करना है, किस तरह से? आप डायरेक्टली उसकी जेल निकालें और अप्लाई कर दें फेस पे करें, हाथों पे करें। एक तो आपको एक्नी नहीं होगी, आपकी पोर्स ओपनिंग का जो मसला होता है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका कलर भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये आपने बड़े मज़े का टोटका बताया। आजकल आपको पता है वर्किंग वूमेन होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने लंबे टोटके करें, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है। बहुत अच्छी चीज़ है एलोवेरा। इवन आपको एलर्जी है कहीं पे, तो वहाँ पे भी आप एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं। बालों के लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा। अच्छा, बालों के लिए किस सेंस में अच्छा और किस तरह से अप्लाई होता है? आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, घिर रहे हैं या फिर रफ हो रहे हैं, बिल्कुल आप एलोवेरा लें, उसे ग्राइंड कर दें। बिल्कुल। ग्राइंड करके थोड़ा सा उसमें पानी अगर डालना चाहें ग्राइंडर के लिए, वो करें, करके एवियन के 2 कैप्सूल डालें और वो बालों पे अप्लाई कर दें। अच्छा, तो ये जो आपने कैप्सूल्स बताए, ये बाहर से मिलते हैं? हर जगह से मिल जाते हैं, या मेडिकल कहाँ से? स्टोर से भी मिलते हैं और ये जो कॉस्मेटिक स्टोर होते हैं इनसे भी मिल जाते हैं इजीली। सही, बड़े मज़े की चीज़ आपने बताई। ये इजी वे है और अच्छा रहता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन के लिए जो हमारे पास मुल्तानी मिट्टी आती है। बिल्कुल, आपको पता है ऑयली स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं लोगों को, और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज है एक्नी का आता है वो ऑयली स्किन के ऊपर। मेरी अपनी ऑयली है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से ऑयली स्किन के बारे में बता सकती हूँ कि अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो उससे आपका एक तो ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, दूसरा जो आपको एक्नी प्रॉब्लम वगैरह होते हैं या कलर आपका डल हो रहा होता है उससे ठीक हो अच्छा, तो वो कैसे अप्लाई करनी है? वीक में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या कैसे? हाँ, वीक में 1 दफ़ा ऑलमोस्ट। सही। और अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि हम लोग मिल्क के साथ यूज़ करें या रोज़ वाटर के साथ यूज़ करें। मैं आपको बताऊं, वो ऐसी चीज़ आप उसे सिंपल वाटर के साथ भी ले सकते हैं। अगर रोज़ वाटर के साथ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। मिल्क वगैरह की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होती। वो ड्राई स्किन के लिए? वो ड्राई स्किन के लिए होती है। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो फिर आप हाँ, ऑयली स्किन को मिल्क की ज़रूरत नहीं होती। तो आप मुझे बताएं कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनको बेस का नहीं पता होता कि वो कौन सी बेस यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हम बेस किस तरह की यूज़ करें? ऐसा है कि एक तो बेस जब भी ख़रीदने जाएं तो उसकी खुशबू से आपको पता चल जाता है। जो ओरिजिनल बेस है उसकी खुशबू थोड़ी सी प्यारी होती है और चेंज होती है। जो आपके पास चीज़ ठीक नहीं होती उसकी खुशबू आपको जो है ना वो इरिटेट करेगी जैसे ही आप उसकी स्मेल लेंगे। एक तो आप खुशबू से बेस को पहचान सकते हैं, दूसरा जो है कि कंपनीज़ हैं, कोई आपको ब्रांड्स जैसे पता है वहाँ से बेस ने अपनी स्किन के साथ मेरे ख्याल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जी बिल्कुल सही कहा। तो जी तो व्यूज़, ये सिलसिला चलता रहेगा, हम आपके साथ गपशप लगाते रहेंगे और हमारी प्यारी सी जो गेस्ट मौजूद है उनसे भी गप्पें करेंगे, लेकिन इस टाइम हम लोगों को जाना है एक शॉर्ट सी ब्रेक पे। यूं गए और यूं वापस आए। Gulchi Beauty Parlor, best parlor of city. We are good in everything: hair cutting, highlights, lowlights, by blow dry, keratin trimming, full body waxing, eyebrows, manicure and pedicure, makeup, massage. Please come and try. सरदार अली प्लाजा, शेरावाला गेट, हरिपुर। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा से फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ बड़ी खूबसूरत सी लड़की कहें, गर्ल कहें, उसको वो मौजूद है हमारे साथ। हम बात करते हैं उनसे। आपको पता है कि हम बेस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारी आजकल जो यंगस्टर गर्ल्स हैं उनमें बड़ा इशू चल रहा है, एक्नी का इशू चल रहा है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये एक्नी का इशू किस वजह से हो रहा है उनके साथ। तो जी मुझे बताइए सहर कि ये किस वजह से हो रहा है? जो न्यू जनरेशन है,
हम भी उन्हीं में आते हैं तकरीबन। बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम लोग जंक फूड बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा हम ही है। लोग बाहर से खाना खाते हैं, वो हर तरह के ऑयल्स में बना होता है, हर तरह के मसाले होते हैं, तो उसकी वजह से मेन रीज़न ये है कि जो हम बच्चों की स्किन ख़राब हो रही है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ऑयली चीज़ें खाने से ज़्यादा हमारी बिल्कुल। स्किन जो है ख़राब होती है। बिल्कुल, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है आपकी स्किन के लिए, इवन आपकी बॉडी के लिए भी आपकी डाइट बहुत मैटर करती तो है। हमें ऐसी क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे हमारी स्किन फ्रेश लगे, हम अच्छे मतलब देखने में अच्छे लगे लोगों को, कि लगे कि ये मरा हुआ चेहरा नहीं है। अच्छा। जो जिंदा है। ऐसा है कि एक तो शेक्स पीने चाहिए, बिल्कुल। फ्रेश जूसेस पीने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। अच्छा, शेक्स किसी चीज़ का भी पी सकते हैं, किसी चीज़ बनाना, का भी, मैंगो, किसी चीज़ किसी का का भी। हम लोगों ने अपनी लाइफ से ये चीज़ें ख़त्म कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग बस बाहर जाते हैं, हम शॉप कोल्ड में- ड्रिंक्स पे आ गए। बिल्कुल। शेक से हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे आ गए। बिल्कुल। तो ये जो शेक और फ्रेश जूसेस हैं ये लाजमी यूज़ करने चाहिए। इवन मेरे ख्याल में तो डेली एक बार लाजमी लेना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा हम लोग हीट जो हमारी फेस को हिट कर रही होती है, हम उसका ख्याल नहीं रखते। तो उसके लिए कोई सन ब्लॉक, तो आप मुझे बताएं कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना सन ब्लॉक लें या क्या करें? हाँ, क्योंकि आपकी जो स्किन टाइप है आप उसके मुताबिक ही लें सन ब्लॉक। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं लेते तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रिवाज वालों का बहुत अच्छा है, वैसे मेडिकेटेड भी है वो, बिल्कुल। और आप मेडिकेटेड लें वो तो ज़्यादा अच्छा, मगर जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते मेडिकेटेड बहुत महंगा। बिल्कुल। तो एटलीस्ट आप एक कोई भी सन ब्लॉक रख लें, रिवाज वालों का अच्छा है, रीज़नेबल है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आप ले लें, अप्लाई करें, जिससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहती है बाय डस्ट और इन चीज़ों से। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए मेकअप के हवाले से ना, आपको पता है हमारी जो लड़कियां होती हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बस मेकअप तो वो कहती हैं कि हमें मेकअप करना ही करना है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम कैसे मेकअप करें। बेस का तो आपने मुझे बता दिया कि कैसे उन्होंने बेस बनानी है, लेकिन आप मुझे बताएं ज़्यादातर आई मेकअप का इशू होता है बहुत सारी लड़कियों को, उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे करें, वो एक शेड को ही उठा के, इवनली मैं खुद भी सम टाइम इतनी वो मुझे समझ नहीं आ रही होती तो मैं एक ही शेड उठा के लगा लेती हूँ। तो वो मुझे बताएं कि किस तरह से हम लोग आई मेकअप को वो कर सकते हैं। इस तरह से है कि आप पहले तो मेरा ये मानना है कि लड़कियां जितनी सिंपल होती हैं, आपकी जो अपनी ब्यूटी है बिल्कुल। वो नज़र आती है तो आप सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हो, ठीक है। बिल्कुल। तो ये है कि मेरा ये मानना है कि पहले तो सिंपल रहें, ज़्यादा कम ना, अगर आप लेकिन करना फिर भी चाहते आपको हैं। पता है बहुत सारे होते हैं लड़कियों के फेस्टिवल्स होते हैं, शादी कोई इवेंट हो गया तो हाँ। वहाँ पे तो आपको पता है लड़कियों की होती है कि भाई मेरी दोस्त प्यारी लग रही है तो मैं भी मैं उससे प्यारी ज़्यादा लगूं। प्यारी लगूं, हाँ, of course। ये चीज़ होती है हमारी हाँ। जनरेशन में, ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो उसके लिए फिर लड़कियों को एक टिप तो दे ही इस तरह है कि आप लाइट सा कलर लें जो आपके कपड़ों के साथ कंट्रास्ट में आ रहा है। बिल्कुल। ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर कलर में आता है, बिल्कुल। या फिर अगर कोई कलर भी है जैसे लाइट कलर बेबी पिंक या इस तरह का, वो नीचे आप शेड दे दें, और ऊपर ये जो जगह होती है हमारा ये बिल्कुल। यहाँ पे आप हाइलाइटर से उससे हाईलाइट करते हैं। हाइलाइटर जो सिल्वर कलर का होता है, बिल्कुल। उससे आपकी आईज जो है वो प्रोमिनेंट लगती है। मतलब आपकी आइज बड़ी लगती है ना, बड़ी बहुत लगती सारे लोग होते हैं उनकी छोटी छोटी आइज होती है, Exactly, मुझे exactly। देख लो मेरी आइज खुद की भी बहुत छोटी है तो नहीं, मुझे नहीं। हाइलाइटर की ज़रूरत है। हाँ, और नेचुरल जो आपकी लुक आती है ना उसमें वो ज़्यादा प्यारी लगती है एज़ कम्पेयर कि आपने हरे पर्पल कलर्स अप्लाई किए हुए होते हैं। मतलब आप चाह रही हैं कि आई मेक भी आपका आप आई Natural मेकअप look। भी जो होता है आपका जरा सादा सा हो, सिंपल सा हो, तो वो अच्छा सॉफ्ट हो, लगता है। सॉफ्ट टच इसमें Soft है। touch। आप जितने भी अभी बड़े ब्यूटिशियंस आप उन्हें देख सकते हैं कि उनका यही चल रहा है, बिल्कुल। वो आपको ब्राइड्स को भी इतना सॉफ्ट टच देते हैं बिल्कुल। कि उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी बेबी स्किन लग रही होती है, बिल्कुल। आपकी आईज जो है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। मगर वो आपके से लुक बहुत अच्छी आ रही होती है। बिल्कुल। तो आप ये चाह रही हैं कि आप हमेशा मेकअप में जो है सॉफ्ट टच दिया Soft करें touch ताकि वो आप एक Exactly। बेबी गर्ल टाइप लगे। मतलब आप मेच्योर ना लगे, आप जब डार्क कलर अप्लाई करते हो तो आप अपनी एज से बड़े लगने शुरू हो बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो व्यूज़ हम लोग गपशप कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी ले रही हैं। हमारे पास बड़ी ब्यूटीफुल लेडी हैं तो हम उनसे पूछ रहे हैं और मज़ीद भी हम जानेंगे उनके हवाले से कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो उनसे पूछूंगी कि उन्होंने और क्या क्या किए हैं। जैसे कि वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हैं, और आपको पता है कि हमारी ख़वातीन की ये बात होती है, चांद रात पे गेज पॉलर्स पे जाती है या इधर उधर जाती हैं, जाके मेहंदी लगाती हैं, बड़ी एक्साइटेड होती हैं मेहंदी लगाने के लिए। खैर मैं तो ऐसी बंदी नहीं हूँ, मुझे मेहंदी का ज़रा भी शौक नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछती हूँ कि सहर से कि सहर आप मुझे बताएं कि आपको मेहंदी का शौक है, आप तो खुद भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। जी, मुझे एक टाइम पे मेहंदी का बहुत शौक था जब मुझे लगानी नहीं आती थी क्योंकि मैं सबको मेहंदी लगाती थी, खुद भी लगाती थी। फिर जब आई मेहंदी तो सबको लगा लगा के अब अपने लिए टाइम नहीं रहता, ऑनेस्टली टाइम। अच्छा, ये जब चांद रात आती है या कोई भी इवेंट होता है तो फिर आप सबको मेहंदी लगा रही होती है, तो कभी आपका दिल किया कि मैं खुद भी मेहंदी लगाऊं? हाँ, मैं एक्चुअली खुद कजन्स के आगे बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत थक जाती हूँ, और मैं ईद वाले दिन, मेजॉरिटी ऐसे होता है, मैं ईद वाले दिन मेहंदी लगा रही होती क्योंकि चांद रात को टाइम होता है।
बिल्कुल। और मेहंदी में हर तरह की लगा लेती हूँ, इवन अभी जो काशीज के डिज़ाइन बहुत पॉपुलर है, मैं वो भी लगा। माशाल्लाह से। अच्छा, ये सीखी कहाँ से मेहंदी आपने? आपने बताया कि पहले आपको नहीं आती थी, फिर बाद में कहाँ से सीखी और खुद शौक आया या बस ऐसे ही कहा कि बस अब मेहंदी भी लगाना सीख लेती हूँ? मैं डेयरिंग टाइप बंदी हूँ और मुझे शुरू से शौक है हर काम करने का। बिल्कुल, वो तो मुझे पता है। जैसे कि आप जो है मेरे ख्याल से 7th क्लास में थी तब से आप ड्राइविंग कर रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ड्राइविंग में तब से कर रही हूँ और माशाल्लाह अब तो अरसा गुजर गया ड्राइविंग करते हुए भी। तो मेहंदी का भी यही था कि मैंने वो जैसे बताया कि जेनेटिकली मुझ में था कि मामा करती थी, मामा ऐसी मेहंदी लगाती थी, फिर उनकी वजह से मुझे भी शौक था, उनसे सीखी कुछ इंस्पायर होके, फिर थोड़ी सी हमारी फैमिली में सारे लगाते हैं। अच्छा, मुझे यूँ लगता है सहर कि आपकी रोल मॉडल आपकी मामा है, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा है कि मेरी रोल मॉडल मेरी मामा है। उन्होंने मुझे कभी फ्री नहीं छोड़ा और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अच्छा खासा पैसा मुझ पर इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, इस चीज़ में कोई शक नहीं, मैंने खुद देखा है। बिल्कुल ऐसा है। और मेरी मुंह से निकली हुई ख्वाहिश उन्होंने हर पूरी किया है। वो कहती होती हैं कि मैं तुम में जीती हूँ, बिल्कुल मैं तुम में अपना बचपना जवानी दोबारा से जीती। बिल्कुल ऐसा ही कहती है। और मैं लुक वाइज भी अपनी मामा की तरह हूँ, मैं बातों में भी मामा की लेकिन तरह नहीं, एक बात यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी मामा ज़्यादा खूबसूरत है आपसे। ये कह सकती हैं क्योंकि वो बहुत हसीन है, मैं उन तक पहुँच नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैंने सोचा कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आपके घर आऊँगी तो आपकी मामा की ना पिक्चर देखूंगी जब वो यंग थी। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो जब यंग थी तब तो कमाल थी। ऐसा है। और लोग इवन अभी तक मुझे कहते हैं कि आपकी मदर की ब्यूटी को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया हर चीज़ में और आज तक कर रही हैं। और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने फिर उसके बाद मेहंदी के अलावा आप ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती हैं, हैंडीक्राफ्ट भी है और बड़ी चीज़ें आप करती हैं। तो आप बताएंगी कि ये शौक आपको कहाँ से आ गया? मल्टी टैलेंटेड तो आप हैं ही हैं, लेकिन ये साथ में एक्स्ट्रा शौक कहाँ से आ गए? ये भी मेरी मामा करती थी। मेरी मामा भी ड्रेस डिज़ाइनर हैं और वो जो हैं ब्यूटिशियन भी थी। ये सब मेरे शौक उनसे आए हैं। इवन मैंने एम्ब्रॉयडरी जितनी भी सीखी अपनी मदर से सीखी है। अब तो ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ और उसे सडनली वही चीज़ बना लेती हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए कब कर रही हैं डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और फिर आप आइएगा। इसी बहाने जो है मैं आपसे अपना ड्रेस डिज़ाइन कर लूँ नेक्स्ट शो के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर। और फिर आपने पहन के भी आना और फिर बताना है कि मैंने ये डिज़ाइन किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है वो। और आप भूल भी गई हैं, इससे पहले मैं आपको कह चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरी लास्ट ईद का ड्रेस जो मैंने डिज़ाइन किया था वो आपने बिल्कुल बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा ड्रेस था। तो मैंने आपको कहा था कि भाई मुझे भी ऐसा ही चाहिए। एग्जैक्टली। डिज़ाइन में करती हूँ और स्टिच माँ करती हूँ। सही। हाँ, तो फिर हमारा घर में ही रह जाता है सब कुछ। नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपका ड्रेस जो है पहन के आऊँगी। आप जो डिज़ाइन करके मुझे देंगे मैं शो में, ताकि पूरे लोगों को पता चले कि भाई हमारे शहर के अंदर, हमारी खुशी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है टैलेंट है और बड़े मज़े की बंदी है। और इतनी मज़े का काम है तो लोगों को पता होना चाहिए ना, इतनी टैलेंटेड बंदी है। तो आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी वोमेन्स जो होती हैं वो इतनी बोल्ड नहीं होती हैं, बाहर नहीं निकलती, उनको डर होता है बहुत सारे। लेकिन आप तो बचपन से बाहर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप तो हमेशा से बाहर थी। आपको मैं तो कब से देख रही हूँ, माशाल्लाह से बड़ी बोल्ड बंदी है और आप हमेशा बाहर रही है। और आपको कैसा माहौल लगा, लोग कैसे लगे, आप क्या चाहती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि माहौल ख़राब हो चुका है। क्या माहौल ख़राब हुआ है या लोग ख़राब हो चुके हैं? ये आपके अपने तक है। मैंने पूरी कंट्री अकेले ट्रैवल किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोकल गाड़ियों में भी किया है, बाय एयर भी किया है, ट्रेन में भी किया है, बिजनेस क्लास। मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिसमें मैंने ट्रैवल नहीं किया। तो जैसे आप खुद हो आपको वैसे लोग मिलेंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि मुझे आज तक नहीं याद, मैं इवन आप कहती हैं ट्रैवल तो दूर की बात, में जो वर्कशॉप्स होती हैं मैं अपनी गाड़ी का काम खुद जाके करवाती हूँ। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे छेड़ा नहीं है किसी ने, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा हुआ हो कभी आपको किसी ने छेड़ा हो कि मतलब भाई ये लड़की जो है कि इस तरह की, ये जो है बड़ी प्यारी सी लड़की, चलो इसको छेड़ते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा एडवेंचर हुआ जिंदगी में? एडवेंचर से तो भरी हुई है लाइफ। ये है कि ऐसा हुआ है,
जिसमें आपने किसी की कुट लगाई हो, हाँ। मतलब मार लगाई हो या कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि मुझे किसी ने छेड़ा था और मैंने उसे चांटे लगा दिए थे और ट्रैफिक पुलिस वालों ने आके उसे छुड़वा के लेके गए थे मुझसे। ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपसे डरना भी चाहिए कि भाई आप बड़ी स्ट्रिक्ट बंदी नहीं है, इतनी नहीं। मॉड स्क्वाड होने के बावजूद स्ट्रिक्ट भी हैं। हाँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं शायद कह सकते कि मैं बहुत बुरी भी हूँ। बिल्कुल। इट्स डिपेंड ऑन योर मूड्स और सिचुएशंस ना। हाँ, लेकिन हर मेरे माहौल ख्याल में से चले। आपका मूड तो हमेशा से बड़ा मजे का, बड़ा फ्रेश मूड रहती है और बड़े मजे की, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। मैंने तो जब भी देखा आपको। हंसती रही ना, स्माइली फेस है लोग मुझे कहते हैं, मगर ये है कि होना पड़ता है। अगर आप स्ट्रिक्ट ना हो तो थोड़ी बहुत ये बात भी ठीक है कि दुनिया भी ठीक नहीं है, इस दुनिया बात खा पे ना जाती आप है थोड़ा आपको। सा मैसेज दे दें हमारी फीमेल्स को, हमारी यंग गर्ल्स को कोई मैसेज दे दें इसी बात पे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है हमारी गर्ल्स जो होती हैं ना, वो बेचारी अभी अभी यंग हो रही होती हैं और उनको पता नहीं होता ना, इसके हवाले से थोड़ा सा आपको एक मैसेज देना चाहिए। वो ये है कि अगर लड़कियां हैं वो बाहर जाती हैं तो उन्हें कभी डरना नहीं चाहिए, खुद पे यकीन होना चाहिए। अगर आपका खुद पे यकीन है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा आपको कुछ भी कह सकता, कभी भी। बिल्कुल। तो मैं जो थी, मैं इसी तरह घूमी हूँ। मैंने कभी भी फेयर नहीं फील किया किसी से कि मैं ये ना पहन के जाऊँ। मैं एबटाबाद जैसे बिल्कुल। शहर में हर चीज़ पहन के जाती बिल्कुल। हूँ। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे खुद पे यकीन था। बिल्कुल। किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कुछ कहे। तो लड़कियों के लिए भी यही है कि खुद पे इतना यकीन रखें कि कोई कि किसी खुद को पे कुछ एतमाद होना चाहिए उन कहे। लोगों को। Exactly, खुद पे यकीन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात फैमिली का यकीन आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंट्स का भी काम है कि अपनी बिल्कुल। औलाद को इतना यकीन दें कि वो जो जी। है वो किसी से डरे ना, उन्हें पता है मेरी बैकबोन स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। तो अभी आप मुझे बताएं कि आप सिंगिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं, पोइट्री भी आप खुद लिखती भी हैं, राइटर भी हैं, तो आप एक आध शेर भी सुना दें वो। हाँ, शेर सुना दूँ? ठीक है। मुझे मोहब्बत ना हुई फिर किसी और से, मुझे मोहब्बत ना हुई फिर किसी और से, कि तेरी मोहब्बत हर मोहब्बत पर भारी निकली। वाह वाह वाह, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपका शेर था। Thank you। और आपने बड़े मज़े का शेर सुनाया। आप मुझे ये बताएंगे ये शेर आपका अपना है? जी, मेरा अपना। और मैंने फादर पे भी 2 लाइंस लिखी हुई हैं, मैं सुनाती हूँ। जी जी ज़रूर। बस ऐसी थी मैं, पापा की बेटी थी मैं, कुछ मन चली कुछ चुलबुली, हंसती मुस्कुराती थी मैं, कि पापा की बेटी थी मैं, जिद में था नाम मेरा, हर उल्टा काम मेरा, माशाल्लाह। सबको बहुत सताती थी मैं, कि ज़बरदस्त। पापा की बेटी थी मैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत। ये जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद भी मैंने लिखा था। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी, तो व्यूअर्स जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि हम लोग जाएं, क्योंकि हमारे पास इतनी प्यारी गेस्ट बैठी हुई हैं, इतना दिल कर रहा है कि उनसे गप्पे करें। अभी तो उनकी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम आपके साथ डिस्कस करते, लेकिन हमारा जाने का टाइम हो गया है, इस वजह से हमें जाना पड़ेगा। जी, तो व्यूअर्स मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी होस्ट नंबर मलिक को दीजिए इजाज़त, हमारी पूरी कैमरामैन टीम और हमारे प्रोड्यूसर सरदार तोकीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।